साल 2025 में कब से शुरू होगा कार्तिक स्नान और तुलसी पूजन कब से शुरू होगा। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व माना गया है। कार्तिक मास में कार्तिक स्नान और तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कब से शुरू होगा कार्तिक स्नान और तुलसी पूजन। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह 8वां महीना होता है। इस महीने भगवान विष्णु अपने मत्स्य रूप में जल में रहते हैं। ऐसे में अगर आप कार्तिक के महीने में सूर्योदय से पहले उठकर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो शुभ फल प्राप्त होते हैं। मान्यता है कि इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस महीने भगवान विष्णु व भगवान श्री कृष्ण के पूजन का विधान है। यह महीना दामोदर माह के नाम से भी जाना जाता है। यह आध्यात्मिक ज्ञान और शुद्धि बुद्धि का महीना है। भीष्म पितामह ने भी भगवान विष्णु का सम्मान करते हुए कार्तिक माह में ही अपना शरीर त्यागा था। मान्यता है कि इस महीने भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से संकटों से मुक्ति मिलती है, सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो आइए जानते हैं कार्तिक स्नान कब से कब तक है। दोस्तों, कार्तिक स्नान की शुरुआत शरद पूर्णिमा से हो जाती है। तो आप शरद पूर्णिमा से कार्तिक स्नान शुरू कर सकते हैं और इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा को पूर्ण होता है। इस साल कार्तिक स्नान प्रारंभ होगा 8 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार को। शरद पूर्णिमा के अगले दिन से कार्तिक स्नान समाप्त होगा 5 नवंबर 2025 दिन बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा के साथ। इस प्रकार कार्तिक मास 8 अक्टूबर से 5 नवंबर 2025 तक रहेगा। तो आइए जानते हैं कार्तिक स्नान की पूजन विधि। सुबह स्नान करने के बाद राधा कृष्ण का तुलसी, पीपल, आंवले आदि से पूजन करना चाहिए। सभी देवी देवताओं की परिक्रमा करने का महत्व माना गया है। स्नान के बाद सायंकाल में तुलसी के समक्ष घी या तेल का दीपक जलाना चाहिए। तुलसी और पथवारी का पूजन करें, उन्हें जल, फूल, तिलक और भोग अर्पित करें। स्नान के बाद तुलसी की भी परिक्रमा करें। कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति को शरद पूर्णिमा से कार्तिक स्नान शुरू कर देना चाहिए और फिर पूरे कार्तिक माह में रोजाना नियम से सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने घर के आसपास के किसी नदी अथवा तालाब में स्नान करना चाहिए। यदि आपके घर के आसपास कोई पवित्र सरोवर है या नदी है तो आप उसमें स्नान कर सकते हैं। कार्तिक स्नान सूर्योदय से पूर्व तारों की छांव में करना चाहिए, यानी अंधेरे में ही करना चाहिए। स्नान के बाद में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और ऐसे व्यक्ति के लिए मोक्ष के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। लेकिन अगर आपके घर के आसपास कोई नदी, सरोवर या तालाब नहीं है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। तब आप घर पर ही तारों की छांव में यानी खुले आसमान तले कार्तिक स्नान कर सकते हैं। लेकिन नहाने के लिए जो जल आप लें वह भूमिगत जल होना चाहिए और तुरंत का निकाला हुआ होना चाहिए। तो जिनके घर में बोरिंग है वो नल के जल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिनके घर में बोरिंग नहीं है वह आसपास के हैंडपंप से पानी निकाल सकते हैं या फिर घर के साधारण जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर भी आप खुले आकाश तले स्नान कर सकते हैं। लेकिन यह स्नान सुबह दिन उगने से पहले ही हो जाना चाहिए। यदि संभव नहीं है तो महिलाएं घर के भीतर ही स्नान कर सकती हैं। तो आइए जानते हैं कार्तिक माह के व्रत की उद्यापन विधि क्या है। पूरे कार्तिक माह में व्रत के पश्चात व्रत के अंतिम दिन उद्यापन किया जाने का विधान है। उद्यापन में किसी योग्य ब्राह्मण को 5 सीधे 5 सुराही दान करें। अपनी सासू माँ को साड़ी, ब्लाउज दक्षिणा रख कर दें और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। तो आइए जानते हैं कार्तिक माह के व्रत के नियम के बारे में। पूरे कार्तिक माह का व्रत करने से साधक को किसी दूसरे के घर का या किसी दूसरे का दिया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। दिन भर निराहार रहकर व्रत करें। संध्या के समय तारों को अर्घ्य देकर एक ही समय भोजन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। मन, कर्म और वचन से शुद्ध आचरण करें। सात्विक जीवन के लिए रात्रि में भूमि पर ही निद्रा लें। तला मसालेदार मांसाहारी प्याज, लहसुन, लौकी, गाजर, नाशपाती, उड़द दाल, मूंग दाल, चना दाल, मटर दाल का सेवन ना करें। मदिरा पान ना करें। पर निंदा, चोरी, असत्य, क्रोध आदि से बचें।
भोजन में गेहूँ, जौ, मूंग, दूध, दही, घी का सेवन करें। ऐसा करने से जातक के सभी पापों का नाश होता है। कार्तिक माह बहुत ही पवित्र माना जाता है। भारत में सभी तीर्थों के समान पुण्य फल की प्राप्ति इस एक माह में मिलती है। इस माह में की गई पूजा तथा व्रत से ही तीर्थ यात्रा के बराबर शुभ फलों की प्राप्ति हो जाती है। इस माह के महत्व के बारे में पुराणों और ग्रंथों में मिलता है। कार्तिक माह में किए गए स्नान का फल 1000 बार किए गए गंगा स्नान के समान, 100 बार माघ स्नान के समान होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो में कार्तिक माह में स्नान और व्रत से जुड़ी जो जानकारी आपको दी गई है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, जिससे चैनल पर आने वाली नई नई पूजा पाठ विधि विधान से जुड़ी सभी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।